नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, जब से बैंक पेंशन अपडेशन केस एमसी सिंगला में कोर्ट ने ये पूछा कि बेसिक पेंशन में डीए मर्ज हुआ कि नहीं, तब से 8088 डीए मर्जर का मुद्दा और उभर के आया। हालांकि आपको याद होगा कि 8 मार्च 24 आईबी और यूबीओ के बीच यानी कि 12th बाइपार्टाइट में जब समझौता हुआ था तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर टू बी एट द यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ 8088 पॉइंट शामिल किया गया था और रेजिडुअल इशू में इसे 6 महीने के अंदर डिस्कशन करके एमिकेबली शामिल कर सेटलमेंट करने की बात कही गई थी। हालांकि रेजिडुअल इशू का मतलब है कूड़ेदान में डालना। दिस इज द न्यू डिफिनीशन ऑफ यूबीओ एंड आईबीए कि रेजिडुअल इशू का मतलब आज काम करो, जो मुद्दे नहीं कर पाते हैं उन मुद्दों को गार्बेज बॉक्स में डाल दो और लिख दो कि 6 महीने के अंदर हम एमिकेबल सेटलमेंट करेंगे। और एमिकेबल सेटलमेंट कभी नहीं होता है और अगले सेटलमेंट में भी उसको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये कोई संभावना नहीं बनती है। तो मामला 8088 पॉइंट का जो डीए मर्जर का था, जो कि नवंबर 22 के बाद के लोगों को ये सुविधा दी गई और उनका जो बेस ईयर भी था वो चेंज किया गया। अब मामला था कि 31 अक्टूबर 22 तक के जो पेंशनर हैं उनको ये सुविधा क्यों नहीं गई। हालांकि डीए डिस्पैरिटी का डिस्क्रिमिनेशन बैंक पेंशनरों के साथ बहुत पहले से चल रहा है, जो बाद में 2023 में 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन के तौर पे दिया गया, लेकिन वो भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से उसी समय से दिया गया, उसके पहले के लोगों का कोई एरियर नहीं दिया गया। खैर, वो तो मामला थोड़ा बहुत जो सुलझा, लेकिन अब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो 8088 पॉइंट डीए मर्जर का था। जब सिंगला केस में कोर्ट ने कहा, एक हिसाब मांगा कि क्या आपने कभी बेसिक पेंशन में डीए मर्जर किया है, क्या बेसिक पेंशन कभी चेंज हुआ है, तो इस बारे में यह मामला उभर के फिर एक तरह से आ गया कि यूनिफॉर्म डीए सभी पेंशनरों को, होमोजीनियस ग्रुप को मिलना चाहिए। हालांकि अगर हम अब इसको कभी कभी हम 8088 डीए मर्जर को हम बैंक पेंशन अपडेशन से जोड़ते हैं, जबकि बिल्कुल ये दोनों अलग मुद्दे हैं। अपडेशन का मुद्दा वहां पे आता है कि जब तक हमारा बेसिक पेंशन जो रिस्पेक्टिव सेटलमेंट के हिसाब से रिवाइज नहीं होता है, तब तक हम इसको अपडेशन नहीं मान सकते। डीए मर्जर तो केवल ये है कि जिस हिसाब से सबको डीए मिल रहा है, पूरे ग्रुप को एक ही हिसाब से डीए मिलना चाहिए। और जब हम बेस ईयर चेंज करते हैं, जब डीए मर्जर करते हैं हर बाइपार्टाइट में, तो अकॉर्डिंगली डीए भी मर्ज होना चाहिए, बेसिक पेंशन में भी मर्ज होना चाहिए। दोनों में अलग अलग है। लेकिन जब से कोर्ट ने कहा, तब से हम उसको इस बारे में ध्यान देने लगे कि कहीं बैंक पेंशन अपडेशन इसी आधार पे तो नहीं होगा। हालांकि ये भी कहना मुश्किल है कि कोर्ट क्या रुख लेती है। और हमारा जो पूर्व में डिमांड चल रहा था कि हम आरबीआई के पैटर्न पे लेंगे, तो आरबीआई के पैटर्न में जब डीए मर्जर करके उस पर कुछ लोडिंग करते हैं और लोड करने के बाद बेसिक पेंशन रिवाइज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर। एक फैक्टर उसके हिसाब से बनाते हैं और उस फैक्टर के हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करके बेसिक पेंशन मॉडिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली जो वहाँ उस समय का डीए पेएबल होता है वो डीए हम देते हैं। द रिसेंट पेंशन रिवीजन फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटायरी यूजेज एंड effective basic pension enhancement conversion factor of 1.43, representing a 10% increase on basic pension plus the merger of dearness relief at 8088 index points following earlier historical upgrading factors like 1.63, and this time the factor is 1.43। यानी कि अगर कोर्ट ये बात देखती है कि जो पेंशन का जो डीए का मर्जर
पेंशन में नहीं हुए हैं, बेसिक पेंशन नहीं हुए हैं, अगर उस मर्जर को मर्ज करके उस पर जैसे कि सर्विंग एम्प्लॉय को लोड होती आता है, अगर लोड देती है ईच बाइपर्टाइट के हिसाब से, अगर इस तरह की व्यवस्था का भी पालन करती है तो हमारा जो पेंशन अपडेशन का जो मुद्दा है वो काफ़ी हद तक सुलझ सकता है। लेकिन सवाल है कि कोर्ट क्या देखती है, ये अभी हम कुछ कहना संभव ही नहीं है। हाँ, 8088 पॉइंट डीए मर्जर करके बेस ईयर चेंज करके यूनिफॉर्म डीए देने की जो बात है, ये तो हम अभी भी हो जाना चाहिए। इसको पेंशन अपडेशन की इंतजारी से लिंक नहीं करना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा बार बार यूएफ भी उठाती है, लेकिन इस बारे में कोई डिस्कशन, कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार पहले ही आईबीए ने न्यूट्रल कास्ट करके इसको टाल दिया था। लेकिन जब यूएफबीओ कहती है कि पेंशन अपडेशन सब जुडिस है मैटर, लेकिन डीए का 8088 पॉइंट मर्जर बेस ईयर चेंज करना ये तो रूटीन वे में है, इट इज़ नॉट ए सब जुडिस और ना कहीं ऐसा मैटर है। तो इसको क्यों नहीं यूएफबी करा पाती है या डिस्कशन करके मामला आगे बढ़ाती है। सो फिलहाल इसको अभी पेंशन अपडेशन किस ऊट करवट बैठता है, आरबीआई पैटर्न, 8088 पॉइंट डीए मर्जर करके लोडिंग मैटर, क्या अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़्यादा इस मामले में उलझना उचित नहीं है जब तक कि 2 सितंबर को हमारा केस आगे आ ना जाए, हियरिंग के लिए आगे बढ़ जाए और कुछ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव आगे बढ़े, तब हम इसके बारे में सोच भी सकते हैं। थैंक यू। केवल अटकलें लगा देने से कोई फ़ायदा नहीं और कोई उलझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।